सरायकेला जिले के चांडिल में मुसलमान की जमीन पर हिंदुओं की आस्था बड़े शान से कौमी भाईचारे का पताका लहरा रही है। मुसलमान परिवार ने सालों पहले जमीन दी तो जिले के सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा बनी। रामनवमी के अखाड़े में मुसलमान शान से शिरकत करते हैं तो मुहर्रम के ताजिया में हिंदू परिवार शामिल होता है। यहाँ न कोई मन में भेद है और ना कोई मत का भेद। यहाँ हिंदू हो या मुसलमान, सबके जुबान पर एक ही अल्फाज है, हम एक हैं। देखें रिपोर्ट। लाख ऐब है दोस्त हम में और तुम में, हम तुम मिलकर ही एक रूहान बनाते हैं। थोड़े तुम मुख्तलिफ हो, थोड़े हम मुख्तलिफ हैं। जो हम तुम करीब हो तो हिंदुस्तान बनाते हैं। गंगा जमुनी तहजीब पर लिखा गया ये शेर आज भी मौजूद है। मन में मजहब के नाम पर जहर बोने वालों को सरायकेला जिले के चांडिल का रुख करना चाहिए। जिले की सबसे ऊंची ये हनुमान प्रतिमा मजहबी भाईचारा और कौमी एकता की उतनी ही ऊंची मिसाल है। जैनुल आबेदीन नामक एक मुस्लिम शख्स ने अपनी जमीन दी तो ये मंदिर बना। रामनवमी के अखाड़े को अहाता मिला। भाईचारा ऐसा कि रामनवमी के अखाड़े में मुसलमान शान से शामिल होते हैं तो मुहर्रम के ताजिया में हिंदू। महसूस हुआ कि यहाँ पे घर मंदिर बनाया जाए, तो हम लोग से संपर्क किए। मेरे दादा की ज़मीन थी, मेरे पिताजी ने इस ज़मीन को देने का घोषणा किया, दे करके एक गंगा जमुनी तहजीब को कायम किया। पहले से भी बहुत अच्छा यहाँ माहौल है हिंदू मुसलमान में, और आज भी है और आगे भी बढ़िया रहेगा। चांडिल के श्री श्री 108 खिलाई चंडी अखाड़ा समिति के परिवार का फखरुद्दीन अहम हिस्सा है। अखाड़े में फखरुद्दीन की पगड़ी पहनना जरूरी परंपरा बन गई है। समिति का हर सदस्य गर्व से फखरुद्दीन को भाई, दोस्त और अपना मित्र बुलाता है। बहुत बड़ा सौहार्द का चीज है हिंदू मुस्लिम के रूप में। ये हमारे मित्र फखरुद्दीन अंसारी, इनके पिता के द्वारा ये दान पे मंदिर दिया गया है, जिसपे हनुमान मंदिर अवस्थित है। जिला का सबसे ऊंचा मंदिर है, सबसे ऊंची प्रतिमा है ये हनुमान मंदिर, जो विगत 22 वर्षों से लगातार जुलूस निकालता आया शांतिपूर्ण और सौहार्द के रूप में। ये एक परिचय दिया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का भी। खिलाई चंडी अखाड़ा समिति के अखाड़ा में कई झांकियां निकलती है, लेकिन फखरुद्दीन के बिना यहाँ रामनवमी का कोई अखाड़ा मुकम्मल नहीं होता। आज वहाँ देश में मजहब के नाम पर जहर घोला जा रहा है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है। वहीं फखरुद्दीन जैसे लोग भी समाज में हैं, इसी समाज में जो उन्हें आईना दिखा रहे हैं। देश के मशहूर शायर बशीर बद्र ने कहा था, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। टीवी 45 के लिए सरायकेला से गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलाम रब्बानी हमारे साथ बने हुए। गुलाम, देखिए हर तरफ से एक खबर निकल के सामने आती है कि धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, तो धर्म को लेकर विवाद हो रहा है, दो समुदाय के बीच में झड़प हो रही है। लेकिन एक तस्वीर हमें देखने को मिली सरायकेला से, जहां सरायकेला से कौमी एकता की एक मिसाल सामने आई है। मुस्लिम परिवार की जमीन पर जिले की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा बनी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए अंकिता, ये जो चांडिल है, ये अब झारखंड में हर जगह से देखते हो कहीं ना कहीं जो त्योहार आता है, कोई भी त्योहार चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का या सिख का हो, तो जगह जगह से झड़प आदि के मामले सामने आते। लेकिन ये चांडिल का जो मामला है अनोखा है। चांडिल में जो ये जैनुल आबेदीन का परिवार, उन्होंने 22 साल पहले अखाड़ा के लिए जमीन नहीं थी, वहाँ मंदिर बनाना था, तो वहाँ जमीन नहीं थी। उनके परिवार ने, उनके दादाजी ने, जो फखरुद्दीन है, उनके दादाजी ने कहा कि नहीं, यहाँ लोगों को दिक्कत होती है तो ये अखाड़ा के लिए जमीन दान दी जाए। तो 22 साल पहले इस जमीन को उन्होंने दान दिया था। उसके बाद लगातार इस जगह पर अखाड़ा होता है और भव्य मंदिर भी बनाया गया। ये जो मंदिर है जिले का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो गंगा जमुना तहजीब की जो बातें आती है सामने चांडिल में देखने को मिल रही है। जी अंकिता। देखिए गुलाम, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये खूबसूरत तस्वीर सरायकेला से सामने आई, तो इस मामले को लेकर प्रशासन कितना निश्चिंत महसूस करता है, क्योंकि इस इलाके में धर्म को लेकर विवाद तो असंभव नजर आता है। बिल्कुल, देखिए ये जो चांडिल में जगह जगह ऐसा, तो चांडिल में तीन तिथि में यहाँ झंडा का जुलूस जो है निकाला जाता है, लेकिन तीनों जुलूस में प्रशासन तो मुझसे देखती है, लेकिन
प्रशासन के स्तर से फोर्स भी दिया जाता है, लेकिन वहाँ के कमेटी के लोग जो कहते हैं कि नहीं यहाँ कुछ भी नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, आराम से यहाँ जो झंडा होता है वो जो अखाड़ा निकलता है वो आराम से पार हो जाता है बिना किसी विवाद के। ऐसे में इस समय सांसद विधायक से लेकर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से अखाड़ा जो है वो जुलूस वगैरह जो भी खेल होता है वो समाप्त होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। वर्तमान में अब देश में देखते होंगे चुनाव हो रहा है, चुनाव में लगातार जो है धर्म मजहब कार्ड खेलकर कार्ड खेलकर जो है चुनाव प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, वोट मांगा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन नेताओं के लिए ये एक बड़ा सबक है कि बिना जात धर्म का भी लोग वोट जीत सकते हैं, और इस तरह का जो मिसाल है वो सामने देखने को मिल रही है। जी गुलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आप ये तस्वीर सरायकेला से देख रहे हैं, जहां सरायकेला के चांडिल में मुसलमान की जमीन पर हिंदुओं की आस्था की बड़े शान से कौमी भाईचारे का पताका लहरा रही है। मुसलमान परिवार ने सालों पहले जमीन दी तो जिले का सबसे बड़ा हनुमान प्रतिमा यहाँ पे बना। रामनवमी के अखाड़े में मुसलमान शान से शिरकत करते हैं तो मुहर्रम के ताजिया में हिंदू परिवार शामिल होता है।